आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल के बारे में। तो देखिए, किरण प्रकाशिकी में हमने शुरुआत में थ्योरी में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। किरण प्रकाशिकी में मैंने वहाँ भी बताया था कि चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए वो योगदान कैसे होता है चिन्ह परिपाटी का। किरण प्रकाशिकी के जो भी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उनमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग होगा। हमने यहाँ पर जो भी किरण प्रकाशिकी में जो भी दी हुई राशि होती है, जो जिस राशि का मान दे रखा होगा पहले से, उस राशि की चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। और जो अननोन राशि है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, उसका चिन्ह स्वतः ही निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो दिए हुए मान है उनका चिन्ह हम लगाएंगे और जो हमें ज्ञात करना है उनका चिन्ह स्वतः ही आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किरण प्रकाशिकी में न्यूमेरिकल के लिए। तो अब हम किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड बुक के अकॉर्डिंग हम पहला न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। पहले न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से देखोगे 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी। पहले न्यूमेरिकल में फोकस दूरी दे रखी है, तो पहले न्यूमेरिकल को हल करेंगे। सबसे पहले जो दी हुई राशियां हैं, दिया गया है फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं। एफ बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। लेकिन इसका चिन्ह हम यहाँ पे, मैंने ये खाली जगह छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ा है कि ये फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, वो चिन्ह हमें यहाँ लगाना होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण दे रखा है। यहाँ पे नाम दे रखा है दर्पण का अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम यहाँ एक रफली डायग्राम में एक अवतल दर्पण बना लेंगे। देखिए अवतल दर्पण आप जान गए होंगे कि ये वाला जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी मुख्य अक्ष खींच देंगे। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये अवतल हमने बना लिया। ये रफ वर्क करना है हमें और फिर हमें इसका चिन्ह निकालना होगा। देखिए क्या करते हैं, दर्पण के पॉलिश वाला भाग पीछे होता है, ये वाला भाग सामने का भाग हो गया जहाँ पॉलिश नहीं होती। दर्पण के सामने से प्रकाश डालो, तो इधर से हम क्या डालेंगे, प्रकाश डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश किधर से डालना है हमें, मुख्य अक्ष के समांतर डालना है। तो प्रकाश की दिशा क्या हुई, ये वाली दिशा हो गई प्रकाश की। समांतर वाली किरण है वो टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो ये हुआ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु हुआ। और ये हो गया इसका ध्रुव, और ये वाली जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। अब देखिए प्रकाश की दिशा की तरह आपतित प्रकाश की दिशा ये है और फोकस दूरी इस तरफ है, यानी कि प्रकाश के विपरीत है। और प्रकाश के विपरीत चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम -24 काम में लेंगे, -24 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिटा देते हैं। ये हमें सिर्फ एक चित्र बनाने के लिए ही देखना था, या इसका और भी मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, दर्पण बनाना है। देखिए ये बना लिया। अब बताओ ध्यान से, अगर ये पूरा बनाए दर्पण तो कैसे बनेगा, ये बनेगा। अब बताओ इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, ये वाला होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लीजिए वक्रता केंद्र इधर हुआ, ये वक्रता केंद्र हो गया। जिस तरफ केंद्र होता है उसी तरफ फोकस भी होता है। इधर ही क्या होता है, केंद्र की तरफ ही फोकस होता है। प्रकाश किधर से डालते हैं, सामने से। इधर से क्या डाला जाता है, प्रकाश। प्रकाश के विपरीत ऋणात्मक होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। केंद्र की तरफ ही फोकस बिंदु होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सामने 36 सेंटीमीटर दूरी। सामने
36 सेंटीमीटर। तो फिर एक बार मैं दर्पण बना लेता हूँ। दर्पण ये बना लिया, मुख्य एक्स हो गई। वस्तु किधर रखी है? जो पॉलिश वाला भाग होता है उसको पीछे का भाग बोलते हैं। सामने कौन सा हुआ? ये वाला भाग सामने का भाग हुआ। तो यहाँ सामने कितना दूर? 36 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यहाँ कोई भी वस्तु रखी। अब आप बताओ कि ये वाली जो दूरी होगी, प्रकाश किधर से डालेंगे? यहाँ से 2 किरणें जाएंगी। प्रतिबिंब बनाते समय कितनी किरणें जाती हैं? 2। एक मुख्य अक्ष के समांतर हम बनाते हैं, दूसरी ध्रुव पर डालते हैं सीधा। तो यहाँ हम बात करें आपतित प्रकाश की दिशा क्या हुई? ये हुई। वस्तु किधर हुई? दर्पण के सामने है, तो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी बोल दो। बिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो यहाँ हम बिंब दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बिंब दूरी को u से लिखा जाता है, और u 36 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू हुई, और दर्पण के सामने है इसलिए किसका आ जाएगा? -36 आ जाएगा। एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, u का मान हमेशा माइनस ही होगा, ये याद रख सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण के बारे में। दर्पण समीकरण की बात करेंगे। दर्पण समीकरण आपने पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम यहाँ मान रखने वाले हैं। यहाँ f की जगह -24 रख दीजिए, v को यूं का यूं छोड़ दीजिए, ये प्लस u की जगह माइनस, ये u बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए -1/36 है, ये इधर लाएंगे तो क्या होगा? +1/36 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 1/36, 1/36। ये -1/24 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/v। अब क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 72। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24 का और 36 का 72 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 और ये 3। तो यहाँ से क्या आया देखिए, घटाओ -1 और ये हो गया 72 बराबर 1/v। इसको क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -72 बराबर v। यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या बात है, v का मान कितना आया? 72, या इसको ऐसे लिख दो -72। ये वाले जो मान थे किस में थे? सेंटीमीटर में थे, तो ये भी किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये दर्पण बनाया हमने चिन्ह परिपाटी की। इधर वाली जो भी दूरियां होंगी, क्योंकि प्रकाश दर्पण के सामने से डालेंगे, प्रकाश किधर से डालेंगे? दर्पण के सामने से। तो इस तरफ वाली जो भी दूरियां होंगी, इधर वाली जो भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी, और उधर वाली सभी दूरियां धनात्मक होंगी। तो यहाँ v का मान स्वतः कितना आया है? -72 आया। v का चिन्ह अपने आप निकल कर आ गया, कितना आया? माइनस चिन्ह आ गया। तो माइनस चिन्ह का मतलब क्या हुआ? कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। कैसे पता चला कि माइनस की दूरी है? दूरी कैसी है? माइनस की है। और ऋणात्मक दूरी से हमें पता चला कि प्रतिबिंब कौन सी तरफ बनेगा? प्रकाश के विपरीत बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा, और इधर वाली दूरी ऋणात्मक होती। तो ये वाला जो भाग है इधर वाला, इसको दर्पण का पीछे बोलेंगे या सामने? सामने वाला भाग। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बना? क्या लिखोगे? प्रतिबिंब दर्पण के सामने। और दूरी कितनी? 72 सेमी दूर बनेगा। तो ये चीज़ थी। दर्पण बना के हम बार बार चेक कर सकते हैं, रफली डायग्राम बनाने हैं दर्पण के। तो ये हुआ हमारा पहला न्यूमेरिकल। और दूसरी बात, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल से। इसको बार बार में पॉज करके, वीडियो को रोक रोक के या वापस दोबारा से चला के बार बार में लिखने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद आप जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाए इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, बार बार इंटरनेट का आप उपयोग ना हो, आपको बार बार वीडियो देखना हो, तो उसके लिए आपको नीचे इस साइड में
शेयर से आगे वाला बटन है डाउनलोड, वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप यूट्यूब लाइब्रेरी में देख सकते हो वीडियो को, जहाँ आपको बार बार इंटरनेट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। राजस्थान बोर्ड के जो किरण प्रकाशिकी में आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, न्यूमेरिकल दे रखे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, 2 नंबर न्यूमेरिकल में। हाँ, तो देखिए क्या क्या बातें हैं। देखिए यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, 2 नंबर में क्या दे रखा है, माध्यम का। यहाँ पढ़ोगे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, यानी जब भी किसी माध्यम की हम निर्वात से तुलना करते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, यानी माध्यम की किससे तुलना करें, निर्वात या हवा से तुलना करेंगे तो उसको बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ हल करने से पहले हम लिखने वाले हैं, दिया गया है क्या क्या दे रखा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी हम यहाँ लिखने वाले हैं η21 या μ21 भी लिख सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा η2 अपॉन η1। ये जो 1 है ये किसका होता है, हवा का होता है। ये हवा या निर्वात की बात होती है। ये किसकी बात होती है, निर्वात की। फिर हमारा जो पीछे वीडियो है निरपेक्ष अपवर्तनांक का वीडियो है, पीछे आप देख सकते हो पुराने वीडियो में, उसमें हमने ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़ा था, η21 बराबर η2 अपॉन η1। और यहाँ हमने v1 अपॉन v2 भी पढ़ा था, इसी फॉर्मूले में v1 अपॉन v2 पढ़ा था। ये जो v1 होता है, यहाँ देखो 1 वाला माध्यम कौन सा होता है, 1 निर्वात है। तो निर्वात के वेग को हम c से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है η21 बराबर 1.33। उसके बाद प्रकाश वेग दे रखा है, प्रकाश वेग को हम c से लिखते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये 2 चीज़ें दे रखी। हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, η21 बराबर η2 बटे η1, या इसको v1 अपॉन v2 पढ़ सकते हो, और v1 को c लिखोगे और इसको v लिख सकते हो। हम ये वाली बात काम में लेने वाले हैं, ये वाली बात काम में लेने वाले हैं। ये फॉर्मूला निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले टॉपिक में आप पीछे जाके देख सकते हो। यहाँ देखिए η21 बराबर c अपॉन v। c क्या होगा, निर्वात में प्रकाश वेग, v माध्यम में प्रकाश वेग। इसका मान रखो 1.33, इसका हो गया 3 गुणा 10 की पावर 8, और ये हो गया v। v देखो भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, 1.33 गुणा v हो जाएगा, और ये 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। 1.33 उधर जाएगा तो भाग में v बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8, और ये हो जाएगा 1.33। या फिर इसको आप लगभग ऐसे 1.33 को मैं लिख देता हूँ इजी सॉल्व करने की बात। ये 4/3 भी होता है, देखो 4/3 करके देखो क्या होता है, 4 में 3 का भाग देके देखो 1.33 आता है कि नहीं। तो ये v हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 9 गुणा 10 की पावर 8, और ये 4, और ये हो जाएगा 2. तो ये था माध्यम में प्रकाश वेग, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले टॉपिक के आधार पर। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी थी, हमने लिख ली, और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाया, और जो वैल्यू हमें पता थी वो रखी, और ये सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए 3 नंबर न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 बात जो दे रखी है 20 सेमी फोकस। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर।
अब हमें बात करना है कि F धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यानी यहाँ चिन्ह परिपाटी की बात हम करेंगे। तो देखिए लेंस कौन सा है, यहाँ से आप देखोगे उत्तल लेंस है, तो मैं यहाँ उत्तल लेंस बना लूँ, ये उत्तल लेंस बना लिया। इसकी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई। लेंस में प्रकाश की दर से डालते हैं, आप चाहो तो यहाँ से डालो, चाहो तो यहाँ से डालो। आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है। क्या निकालना है, फोकस। तो आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे प्रकाश, यहाँ से समांतर प्रकाश डाला। देखो मुख्य अक्ष के क्या डाला, समांतर। समांतर वाला प्रकाश, ये लेंस क्या करता है, प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ देता है। तो ये इधर मोड़ देगा प्रकाश को, सीधा नहीं जाके प्रकाश क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ मोड़ेगा तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वो फोकस बिंदु हो जाएगा। ये होता है प्रकाश केंद्र O। और फोकस दूरी कौन सी होती है, O से F। ये वाली दूरी क्या होती है, फोकस होती है, ये होती है फोकस। अब देखिए आपतित प्रकाश की दिशा ये है, फोकस दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि फोकस क्या होगी, धनात्मक होगी। ये हुई फोकस 20। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है उसके बारे में। आगे देखिए दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ दोनों की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 18 और 24। कितने पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं और दोनों की त्रिज्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ देखिए पृष्ठ ये उत्तल लेंस बनाता हूँ मैं। ये उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ हो गया, इसकी त्रिज्या होती है R1 और दूसरे पृष्ठ की होती है R2। ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ये लेंस मेकर सूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेंस मेकर सूत्र का जो चित्र देखोगे आपको यहाँ R1 पहले पृष्ठ की और दूसरे की R2 लिखी हुई मिल जाएगी। फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लेते हैं लेंस मेकर सूत्र में और यहाँ से क्या डालते हैं, यूं प्रकाश डालते हैं। तो प्रकाश की दिशा आप समझ जाओगे लेंस मेकर सूत्र में। हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रकाश इधर जाता है। अब देखो पहले वाला ये जो पृष्ठ है इसको पूरा बनाओ, आप इसको पूरा गोला बनाओ। तो इसको पूरा पृष्ठ बनाएंगे आगे तक, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब बताओ ये दूसरा पृष्ठ हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से दूसरा पृष्ठ को मैं गायब कर दिया यहाँ से। बताओ पहले पृष्ठ का केंद्र किधर बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये वाली दूरी क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। कौन से पृष्ठ की त्रिज्या हुई है, पहले की R1 हुई। बताओ प्रकाश की दिशा इधर है और R1 दूरी भी इधर ही है, इसलिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पृष्ठ की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, +18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं दूसरे पृष्ठ की। तो मैं यहाँ से ये मिटा दूँ, ये जो पूरा बनाया है ये, और ये हुआ हमारा दूसरा पृष्ठ। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है R2 वाला, दूसरे वाला, इसको पूरा बनाओ आगे तक। देखो दूसरे पृष्ठ को हम क्या करते हैं और आगे तक ड्रॉ करते हैं। तो बताइए ये वाले पृष्ठ का केंद्र किधर हो सकता है, यहाँ इसका सेंटर हो सकता है। क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इस वाले पृष्ठ का सेंटर इधर होगा, सेंटर इधर होगा तो त्रिज्या कौन सी होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, R2 हो जाएगी। बोलो प्रकाश की दिशा किधर लेते हैं हम, इधर लेते हैं। और दूरी किधर है, लेंस से। यहाँ हमारा लेंस था कि नहीं था, लेंस से किस तरफ है, इधर। तो लेंस ये वाला प्रकाश हो तो इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर धनात्मक होती हैं। लेंस की चिन्ह परिपाटी आप देख सकते हो। इस तरफ की दूरी ऋणात्मक होगी, प्रकाश के विपरीत हो जाती है, और ये वाली दूरी धनात्मक होती है। तो बताओ R2 दूसरे पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है ये दूसरा है और इसकी त्रिज्या R2 हुई, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये हुआ हमारा R2 बराबर -24 सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं लेंस मेकर सूत्र की। लेंस मेकर सूत्र, देखिए लेंस मेकर सूत्र क्या है, 1/f बराबर यहाँ ईटा 2n - 1
और ये 1/R1 माइनस 1 जिसका भी मान आपको पता है उसका मान रख दीजिए। यहाँ 1/F रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये ईटा 21 माइनस 1 1/18 माइनस ये वाला माइनस पहले से था, यहाँ R2 की जगह -24 रखेंगे तो ये होगा 1/20 बराबर ईटा 21 माइनस 1 1/18। ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बन जाएंगे तो 1/24 आ गया। ये 1/20 बराबर ईटा 21 माइनस 1। यहाँ हमें एलसीएम लेना है 18 और 24 का, तो 18 और 24 का एलसीएम होता है 72। तो यहाँ पे 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, 18 चौके 72 और 24 से करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। फिर अपन इसको इससे आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया 1/20 बराबर यहाँ हो जाएगा ईटा 21 माइनस 1 और ये कितना हो गया 4 और 3 7 और ये हो गया 72। ये 72 इधर आएगा, यहाँ भाग में है 72, यहाँ आएगा गुणा में, तो ये हो गया 72/20 बराबर ईटा 21 माइनस 1 और ये 7 रह गया। 7 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये 72। 7 को 20 से करेंगे तो 20 और 7 गुणा करेंगे तो क्या होगा 140 ईटा 21 माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा 72 और ये 140 और ये +1 बराबर ईटा 21 और ये हो गया 72 + 140 ईटा 21 और ये हो जाएगा 140 ईटा 21। यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लोगे और ये हो जाएगा ईटा 21 बराबर 1.5 के समथिंग आएगा। 1.51 या 52 जो भी आ जाएगा, 1.52 मान लो। तो ये हो गया अपवर्तनांक। ये क्या हो गया अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक ईटा 21 बराबर क्या है 1.51 या 52, जिसको मात्रकहीन बोलते हैं अपन, इसका मात्रक नहीं होता है। तो ये कांच का अपवर्तनांक हमने यहाँ निकाल लिया। जो वैल्यू थी F, R1, R2 तीनों का चिन्ह, 3 वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना है तीनों का चिन्ह पता लगाना है। तीनों में से F प्लस होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या बनती है इधर बनती है माइनस की होगी, दूसरे पृष्ठ की इधर त्रिज्या बनती है प्लस की होगी माइनस की होगी, पहले की प्लस की होगी सॉरी। और उसके बाद लेंस मेकर सूत्र में मान रखा और सॉल्व कर लिया। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आप स्पीड, इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है, आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे इस साइड में नीचे देखोगे, इस साइड में डाउनलोड का बटन है, वहाँ से डाउनलोड करो और उसके बाद आप 28-29 दिन लगभग 1 महीने तक कभी भी उसको देखोगे। लाइब्रेरी के अंदर यूट्यूब के अंदर जाके नीचे लाइब्रेरी का एक ऑप्शन होता है, वहाँ देखोगे तो आपको इंटरनेट का कोई खर्चा नहीं आएगा, बिना इंटरनेट के भी आप देख सकते